करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, किसके लिए? अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए। इसके लिए तो आप इतना मेहनत कर लेते हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि हम उस भूख की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों के अंदर सत्ता की भूख पैदा करना चाहते हैं। जिस दिन इनके अंदर सत्ता की भूख पैदा हो जाएगी तो वो सत्ता पाने के लिए वो कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे। वो अपने को 5 किलो गेहूं पर नहीं बेचेंगे, चंद रुपयों पे नहीं बेचेंगे, दारू शराब पे नहीं बेचेंगे, मुर्गे पर नहीं बेचेंगे। तो इसलिए साथियों, अपनी बिगड़ी बात बनाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें जो सत्ता का मंदिर है उस मंदिर पर हमको कब्जा करना है, और जिस दिन हम सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेंगे उस दिन हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देश में तो नहीं लेकिन इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार बनी। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उनके शासन काल में कोई भी गुंडा बदमाश अपराधी हमारी बहन बेटियों को बुरी निगाह से नहीं देखता था, इनके ऊपर जुल्म जाति नहीं करता था। अगर कोई जुल्म जाति कर दिया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी तरक्की के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए संविधान में कुछ अधिकार दिए हैं। पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया है, नौकरी करने का अधिकार दिया, आरक्षण दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जात जनजाति को 22.5% का आरक्षण दिया। ये जो पिछड़ी हुई जात है उस पिछड़ी जाति को 27.5% का आरक्षण मिला। लेकिन आज़ादी के आज 76 साल बीत गए हैं। 76 सालों में अनुसूचित जाति जनजाति को अब तक 22.5 में से 8% मिला है। पिछड़ी जाति को 27.5 में से 4% मिला है। अगर वो पूरा अधिकार हमको मिल गया होता तो क्या हमारी हालत ऐसी होती? हर घर में 2-4 नौकरी करने वाले लोग होते। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 12 तक जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो बहन जी ने हमारे आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए उन्होंने बैकलॉग की नौकरी निकाला, स्पेशल अभियान चलाया और 25 लाख लोगों को नौकरियां दे करके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की नौकरी में अनुसूचित जात जनजात और पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा 100% पूरा कर दिया। इसके बावजूद बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में 1,08,848 गांव हैं, तो बहन जी 1,08,848 गांवों के लिए उन्होंने एक सफाई कर्मी की नियुक्ति किया। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनको नौकरी नहीं मिल सकती थी, उन्होंने कहा कि चलो इनको सफाई कर्मी की नौकरी निकाल देते हैं और राज्य सरकार की नौकरी का दर्जा दे देते हैं। आज आप लोगों को पता है कि कितनी उनको वेतन उनका है? 40,000 सफाई कर्मी पा रहे हैं। जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं वो भी 40,000 नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अपनी सत्ता नहीं आएगी तो न हमको हक मिल सकता है, न अधिकार मिल सकता है, न हमको सुरक्षा मिल सकती है।
रोज आए दिन घटनाएं घट रही हैं। हमारी किसी बहन बेटी के साथ जुल्म जाती हो रही है, रेप हो रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ऐसे महान पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अगर इनके बताए हुए रास्ते पर चल गए, हम वोट की कीमत को समझ गए, सत्ता के महत्व को समझ गए। अब सत्ता का महत्व क्या है? हम भारत को दो भागों में बांटते हैं, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। 1947 में हमको आज़ादी मिली,